हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और ये सुबह के 8 साढ़े 8 हो रहे हैं लगभग। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं और बच्चों के स्कूल जाने के बाद ना मेरा ज़्यादातर यही रूटीन रहता है। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद या तो फिर मैं रोटी बनाती हूँ या तो फिर बर्तन धुलती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं बर्तन धुल रही हूँ और जेठानी जी भी मेरे साथ हैं, तो हम दोनों लोग मिल के बर्तन धुलेंगे। यहाँ पे हम लोग ना बात भी करते जा रहे हैं एक दूसरे से और अपना काम भी करते जा रहे हैं। तो ऐसे करने से ना हमारा काम भी काफ़ी जल्दी हो जाता है। काम तो बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन ये है कि थोड़ा काम जल्दी हो जाता है और ऊब भी नहीं लगता है अपने कामों से। तो यहाँ पे भी हम लोग बर्तन धुल लेंगे। उसके बाद फिर ना मुझे भी थोड़ा सा रूम सेट करना है, क्योंकि सुबह तो मैंने सारी क्लीनिंग कर ली है, घर साफ़ सुथरा ही है। लेकिन बच्चों के जाने के बाद ना एक बार थोड़ा सा रूम फिर से बिखर जाता है, तो बस उसको समेटना है और बाकी मेरे काम हो चुके हैं। तो यहाँ बर्तन धुलने के बाद ना फिर मैं रूम में आ गई थी। तो बच्चे ना यहाँ बेड पे पेंसिल के छिलके गिरा देते हैं। मैं सुबह तो वैसे झाड़ू पोछा मैं कर ही लेती हूँ सुबह 4 बजे ही। तो नीचे का ज़मीन तो सब साफ़ सुथरा ही रहता है, बस एक बार बेड को सही करना रहता है, क्योंकि बच्चे सोते रहते। जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ तो बच्चे सोते ही रहते हैं और फिर उठते ना तो अपना बैग वोग सब इसी पे रखते हैं। तो पेंसिल के छिलके वगैरह और कुछ खाते पीते तो सब इसी पे गिरा देते हैं। तो उसको तो मैं बाद में ही करती हूँ, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और किचन का काम से मैं जब फ्री होती हूँ उसके बाद फिर मैं अपना बेड ठीक करती हूँ। और बेड को मैंने यहाँ पे अच्छे से झटका लिया है। झटका लेने के बाद फिर मैं अच्छे से बेडशीट लगा दूँगी, तो मेरा रूम एकदम से क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद मुझे ना हल्की सी झाड़ू लगानी है, ज़्यादा तो गंदा नहीं है, बस अपने रूम में और थोड़ा सा बरामदे में, क्योंकि बरामदे में भी थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है और बरामदा हमारा खुला खुला है तो थोड़ा सा धूल मिट्टी भी आ जाता है। तो बस उसी को साफ़ कर लूँगी मैं। और यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट लगा दी है, तो अब मैं तकियों को भी लगा दे रही हूँ। मेरा रूम सेट हो चुका है और उसके बाद अब मैं कोई काम नहीं करूँगी कि मुझे वीडियो की एडिटिंग करनी है, वो भी बहुत बड़ा काम रहता है, तो उसमें 2 घंटे लग जाते हैं। तो मैंने वीडियो की एडिटिंग की और फिर वीडियो शूट नहीं किया। और वीडियो की एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना, अपलोड करने में ही इतना समय पूरा बीत गया। उसके बाद फिर ना यहाँ पे बच्चे जब आ गए थे स्कूल से तब फिर मैंने वीडियो शूट किया है। और यहाँ पे बच्चे स्कूल से आते ही ना अपने स्कूल की बातें मुझे बताते हैं, तो मैं उनकी बातें भी सुनती रहती हूँ और उनकी ड्रेस भी चेंज करवाती रहती हूँ। तो बाबू अपना अलग ही बता रहा है, अनन्या भी अपनी अलग बता रही है। तो मैंने कहा दोनों लोग एक एक करके बताओ ना, वो उसकी शिकायत बता रही है, वो उसका शिकायत बता रहा है। तो दोनों बच्चे बस ऐसे ही लगे रहते हैं और फिर मैं इनकी ना बातों को अच्छे से सुनती हूँ, क्योंकि बच्चों की बातें भी सुनना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे बच्चों की बातें भी सुनती जा रही हूँ, उनके कपड़े भी चेंज करा दूँगी। उसके बाद फिर मैं उनके हाथ पैर धुलाऊँगी, फिर अगर कुछ खाएँगे तो उनको खाने के लिए भी मुझे देना है। और उसके बाद फिर ना बच्चों के टिफ़िन वगैरह धुलूँगी। और ड्रेस तो आज मैं नहीं धुलूँगी, क्योंकि कभी कभी होता है ना मन नहीं करता, तो फिर आज मैंने ड्रेस नहीं धुला, क्योंकि कल दूसरा ड्रेस पहन के जाएंगे, इसको पहनेंगे भी नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं धुला। यहाँ पे मैंने बच्चों के सिर्फ टिफ़िन बस धुल दिया है। और टिफ़िन धुलने के बाद ना मैं एक बार धूप ज़रूर दिखा, टिफ़िन धुल के मैंने चारपाई पे रख दिया था सूखने के लिए, धूप में थोड़ा सा धूप लगा दूंगी तो अच्छा रहता है। और यहाँ पे साथ में ही ना मम्मी ने चारपाई पे चने फैलाए रखे थे और पन्नी पे उस पर अरहर है, तो अरहर की दाल इसकी बनती है। तो मम्मी इसको दर के अपने खुद से अपने हाथों से बनाती हैं। तो मम्मी ने उसको धुल के डाला था, तो फिर मम्मी ने कहा ना कि तुम एक बार धूप में चला देना इसको। तो सारा काम तो मम्मी ने किया था, सिर्फ मुझे चलाने के लिए कहा था कि क्योंकि बीच में जल्दी से मैं चला दूँगी ना तो ये अच्छे से सूख जाएगा और धूप भी अच्छी खासी है। तो फिर मैंने ना चने को भी अच्छे से चला दिया था और दाल को भी अच्छे से चला दिया था। और उसके बाद फिर बच्चे ना खाना नहीं खाए थे आज, तो डायरेक्ट फिर बच्चों का होमवर्क बहुत ज़्यादा था आज कराने के लिए। तो फिर यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ बच्चों का होमवर्क कराने के लिए। और आज मैं याद भी नहीं करवाऊँगी बच्चों को, क्योंकि होमवर्क काफ़ी ज़्यादा मिला है, तो बच्चे को ना खेलने के लिए भी टाइम देना चाहिए। तो मैं अपने काम को, हर एक काम को ना परफेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा कि मैं इस समय क्लीनिंग की वीडियो नहीं डाल रही हूँ। दिवाली की क्लीनिंग मेरी आधी अधूरी हुई है, पूरी नहीं हुई है, और फिर बीच में करवा चौथ भी आ गया था, तो फिर उसकी तैयारी में लग गई थी। तो इस वजह से ना मैं अपने शरीर को आराम देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर आपको घर के सारे काम को परफेक्ट करना है ना, तो खुद को फिट भी रखना है, तो ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए कि आप अपने घर के कामों को करो, बट थोड़ा थोड़ा करके करो, जितना आपके शरीर की क्षमता हो। ऐसा नहीं है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार ज़्यादा काम कर लो और फिर उसके बाद जितना आपने सोचा हो ना वो भी काम रह जाए।
तो इस वजह से अपने शरीर को मैं बीच बीच में आराम भी देती जाती हूँ और अपनी दिवाली की क्लीनिंग भी किए जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अकेले करनी है क्लीनिंग और हस्बैंड जी भी बाहर रहते हैं, तो फिर कैसे हो पाएगा। इस वजह से मैं अपना क्लीनिंग ना काम थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ और फिर बच्चों की पढ़ाई पे भी ध्यान देना रहता है। और आज बच्चों को ना प्रोजेक्ट में थोड़ा सा कुछ काम मिला था, कुछ ड्राइंग करके उसके बाद उसमें चिपकाना था, तो वो सारा चीज़ कराया। और उसके बाद ना फिर यहाँ पे मैं शाम को आपसे मिल रही हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं किचन में भी आ गई हूँ और आज मैं सब्ज़ी बना रही हूँ आलू और टमाटर की, तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और बाकी खाना मैंने बना लिया है, चाय भी मैंने बना लिया था, तो चाय मैंने सबको पीने के लिए दे दिया है। और उसके बाद मैं अभी बना रही हूँ सब्ज़ी। तो सब्ज़ी के तड़का के लिए मैंने इसमें लहसुन, प्याज, जीरा और हमारे यहाँ कड़ौड़ी बोलते हैं, तो उसको भी मैंने डाला था। उसी से मैंने ना सब्ज़ी को छौंका है और उसके बाद फिर मैंने इसमें आलू ऐड कर दिया है। और वही बेसिक मसाले जो सब्ज़ी मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, यही जो होते हैं उसी को मैंने सब्ज़ी में मसाले ऐड किए हैं। और इसको अच्छे से भून लेना है। इसको भून लेने के बाद ना ढक देना है और ढक देने के बाद कुछ देर बाद ना फिर इसमें पानी ऐड करना है। सब्ज़ी यहाँ मैंने अच्छे से भून ली है और अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितना आपको चाहिए। तो हमारे घर में तो सब्ज़ी ज़्यादा रसीली तो नहीं खाते, मीडियम में खाते, तो फिर यहाँ मैंने पानी ऐड कर दिया है। और उसके बाद ना फिर यहाँ पे मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए। सब्ज़ी थोड़ा सा उबाल आने लगा था तो फिर मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया था। और टमाटर डाल के फिर इसके बाद फिर मैं ना साथ में ही नमक डाल दूँगी। तो नमक डाल के फिर इसको अच्छे से चला लेना है और फिर ढक देना है कुक होने के लिए। तो उसके बाद ये जब अच्छे से पक जाएगा तो फिर मैं धनिया डाल के सब्ज़ी को उतार लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया। अब इसको ढक्कन लगा दूँगी मैं। फिर ना मैंने सब्ज़ी को दूसरी गैस पे रख दिया है, क्योंकि सब्ज़ी पकने में समय ले रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे ना साथ में रोटी भी बनाने लगी थी। तो जेठानी जी भी मेरे साथ हैं, हम दोनों लोग मिल के रोटी बना रहे हैं। और यहाँ पे सब्ज़ी भी हमारी लगभग पक ही चुकी है, रोटी भी आधा हमारा बन चुका है। तो यहाँ पे मैंने धनिया सब्ज़ी में ऐड कर दिया है, क्योंकि सब्ज़ी हमारी पक चुकी है। और धनिया डाल के थोड़ा सा मैं इसको चलाऊँगी, उसके बाद फिर मैं गैस को ऑफ़ कर दूँगी। तो पूरा खाना हमारा बन चुका है। और पूरा खाना बनने के बाद फिर वही किचन साफ़ करूँगी, बर्तन धुलने, ये सारे काम हैं। उसके बाद फिर मैं आप लोग से मिलूँगी। किचन का काम सारा हो जाने के बाद फिर मैंने बच्चों को खाना खिलाया, बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाया। उसके बाद फिर यहाँ बच्चों ने सो गए हैं। तो बच्चों को सो जाने के बाद ना फिर यहाँ मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। आज दोपहर में मैंने कपड़े फ़ोल्ड नहीं किए थे, क्योंकि मैंने बताया ना कि वीडियो की एडिटिंग में आज बहुत ज़्यादा समय लग गया, जिसकी वजह से मैंने कोई एक्स्ट्रा काम ही नहीं किया। तो फिर मैं उसके बाद फिर बच्चे भी आ गए थे, तो फिर अभी मैं फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ कपड़े, जब बच्चे सो गए हैं। और आज मैं फ़ोल्ड करके नहीं रखूँगी ना, तो फिर कल के दिन काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़े हो जाएंगे, तो कल के भी आज के भी फिर इकट्ठा हो जाएंगे ज़्यादा। इस वजह से मैं अपने काम को ना थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश कर लेती हूँ, क्योंकि अगर इकट्ठा करोगे तो आप बीमारियों के भी बीमारियों से भी अपने आप को दूर नहीं रख सकते। लेकिन आप सोचोगे कि मैं कर लूँगी, लेकिन ऐसा होता है ना कि जब आप एक्स्ट्रा काम कर लेते हो आपको पता भी नहीं चलता और आपके शरीर को बहुत ही कष्ट हो जाता है और बीमारियों के शिकार हो जाते हैं आप। तो आप अपने आप को बीमारियों से दूर रखने के लिए ना मेरी तो सलाह यही है कि आप अपने घर के काम को अच्छे से करिए, बट थोड़ा कि थोड़ा अपने शरीर को पे ध्यान दीजिए। अगर आप अपने शरीर को ध्यान नहीं दे रहे ना, तो फिर कल को चल के फिर आप जितना भी सोचें ना वो भी नहीं काम कर, उसका आधा भी आप काम नहीं कर पाओगे। तो अपने शरीर को रेस्ट दे दे के फिर थोड़ा थोड़ा काम कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी फ़ोल्ड हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि अब मैं सोने वाली हूँ। तो यहाँ पे ना सोने से पहले मैं अपने बालों में तेल लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अब ईयरबड लगाई हूँ, अपने हस्बैंड जी से बातें भी करते जा रही हूँ और अपने बालों में तेल भी लगा रही हूँ। और मैं जब दीपावली की क्लीनिंग ना कल से स्टार्ट करूँगी, फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ। 3-4 दिन का मैंने ब्रेक लिया था, उसके पहले मैंने 3-4 कमरे साफ़ किए थे और बीच में अभी मैंने नहीं स्टार्ट किया सफाई क्लीनिंग, क्योंकि दीपावली तक मुझे अपने घर के कामों को परफेक्टली कर लेना है। तो अगर आपको अपने घर के काम को परफेक्ट करना है, खुद को भी फिट रखना है, अपने आप को बीमारियों से भी दूर रखना है ना, तो जो मैंने ट्रिक बताया ना आप उसी तरीके से काम करोगे ना, तो आपके काम बिल्कुल भी परफेक्ट तरीके से होंगे और सारी चीज़ें ना मेंटेन भी रहेगी। तो फ्रेंड्स, अब मैंने अपने बालों में तेल भी लगा लिया है, और अच्छे से कॉम्ब कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं अपना खुद का भी ध्यान रखती हूँ, घर का भी ध्यान रखती हूँ, बच्चों का भी ध्यान रखती हूँ। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया हो, और अपने ब्लॉग को बस मैं अब इतना ही रखना चाहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।